यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो? ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। असम के लोगों ने, देश के लोगों ने, संगीत प्रेमी लोगों ने, कला प्रेमी लोगों ने भारत की आत्मा के लिए जी जान लगाने वाले लोगों ने कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए कि आपने भूपेंद्र का अपमान क्यों किया। भाइयों बहनों, असम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और असम का तेज विकास, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपीजी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए। मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब माँ ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इस प्रसाद के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए काफी बच्चे को चित्र बना के लाए हैं, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग, ये छोटे छोटे बालक। ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं? वाह, तो दोनों काली टी शर्ट पहन के आए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। देखिए भाई, ये बेटी कुछ लेके आई है, ले लीजिए। बेटी को तो बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा। बेटे, अपना नाम लिखा है पीछे? अगर नाम लिखा है तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता लिख दो बेटा। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था,
देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपकी अचीवमेंट है। हो जाए ताली आज आपके नाम पर। हमारे नाम पर तो आप बहुत तालियां बजाते हैं, मैं आज आपके पसीने पर ताली बजाना चाहता हूं। ये सफलता असम वासियों के परिश्रम और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। मुझे खुशी है कि असम की जनता इस पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रही है। इसलिए तो हर चुनाव में हेमंता जी और उनकी टीम को बार बार भारी समर्थन मिल रहा है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स इसी संकल्प को और सशक्त करेंगे। आप सभी को दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए, हाईवे के लिए, रिंग रोड के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों के प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, नॉर्थ ईस्ट के प्रति लगाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे ठोस कारण है। आजादी के बाद बड़े शहर, बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े कारखाने पश्चिम और दक्षिण भारत में ही विकसित हुए। इस दौरान पूर्वी भारत का बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी विकास की दौड़ में पीछे रह गई। अब भाजपा सरकार इस स्थिति को बदल रही है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। जिसे 21वीं सदी के हम गीत गाते रहे ना, कांग्रेस के जमाने से सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। आकर के भी 1/4 समय तो पूरा हो गया। अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है। असम का नॉर्थ ईस्ट का समय आया है। आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते हैं। माँ का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लूं।
दे दो बेटे, ये मेरे साथी हैं, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भी एसपी जी वालों को। साथियों, किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ। इस कनेक्टिविटी से आप लोगों के लिए घूमना फिरना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर भी बनाए। साथियों, कनेक्टिविटी के इस महाअभियान का असम को भी बहुत लाभ मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी के 6 दशक तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। असम में दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए। 60-65 साल में 3। फिर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया और 1 दशक में हमारी सरकार ने 6 बड़े ब्रिज बना दिए। 6 बड़े ब्रिज। अब मुझे बताइए, इतना काम करेंगे तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुश हैं ना? मैं और भी काम करना चाहता हूं, बस आशीर्वाद देते रहिए।